आज हम बात करेंगे कि हम किसी भी प्रोजेक्ट पर या अपने घर में ही अगर टाइल लगा रहे हैं तो इसमें कौन कौन सी बेसिक चीज़ें चेक करेंगे हम। पहला तो हम चेक करेंगे टाइल का ब्रांड क्या है या मेक, कि मतलब हमने जो भी रिक्वायरमेंट दी है कॉन्ट्रैक्टर को, तो कॉन्ट्रैक्टर टाइल उसी ब्रांड का लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, तो वो चेक करेंगे पहले। उसके बाद क्या होता है, मोर्टार का जो थिकनेस होता है वो एवरेज थिकनेस 20 mm होता है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और नॉट लेस देन 10 mm। 10 mm से कम नहीं होनी चाहिए कहीं पर भी थिकनेस मोर्टार की। मोर्टार का रेशियो 1:4 यूज करते हैं। 1 पार्ट सीमेंट होता है, 4 पार्ट कोर सैंड का होता है। अगला पॉइंट है सीमेंट स्लरी। सीमेंट स्लरी जो यूज करते हैं फ्लोरिंग वर्क में हम 3.3 kg पर स्क्वायर मीटर। फ्लोर मतलब जिस फ्लोर या स्लैब पर हमें टाइल लगानी है वो डस्ट फ्री होना चाहिए, उस पर लूज पार्टिकल से लूज मोर्टार नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए वो स्लैब। अगला पॉइंट है कि चेक टाइल साइज एंड थिकनेस। टाइल का साइज चेक करिए और उसकी थिकनेस चेक करिए। थिकनेस कई बार कम होती है, अंडर साइज में होते हैं, तो उसको भी चेक करना ज़रूरी है। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल पॉइंट देखते हैं हम कि जो हम स्कर्टिंग लगाते हैं उसका सही तरीका क्या होता है। तो जिससे ये क्या है, हमारा स्लैब हो गया, स्लैब के ऊपर हमने फ्लोर टाइल लगाई है, ठीक है, तो ये हमारा वॉल हो गया। तो स्कर्टिंग जब भी लगाएंगे वो स्कर्टिंग फ्लोर टाइल के ऊपर आएगी। स्कर्टिंग हो चाहे वॉल टाइल हो, ये हमेशा फ्लोर टाइल के ऊपर रेस्ट करेगा, ठीक है, ये सही तरीका होता है। कई बार कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, जल्दबाजी में स्कर्टिंग को डायरेक्ट स्लैब के ऊपर लगा देता है और फ्लोर टाइल उसके साइड में आके मिलती है, तो ये गलत प्रोसेस होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत ही बेसिक पॉइंट है कि स्कर्टिंग हो या वॉल टाइल हो, जब भी लगाएंगे वो फ्लोर टाइल के ऊपर ही आके रेस्ट करेगी, ठीक है। इस तरीके से स्कर्टिंग पर फ्लोर टाइल आके मैच नहीं करेगी। स्कर्टिंग देते क्यों हैं हम? स्कर्टिंग देते हैं ताकि यहाँ पे जब भी हम फ्लोर की क्लीनिंग करते हैं तो यहाँ सबसे अधिक पार्ट गंदा कौन सा होता है, जो फ्लोर के डायरेक्ट टच में आए, तो ये गंदा होता है। और यहाँ पानी जब भी हम क्लीनिंग करेंगे, पानी की वजह से यहाँ डैम्पनेस होगा कॉर्नर पे, तो वॉल में डैम्पनेस आएगी। तीसरा चीज़ क्या होता है कि फ्लोर टाइल होती है हमारी, कुछ लास्ट वॉल हमारी सेम अलाइनमेंट में होती नहीं है, तो उस अलाइनमेंट में जो अनइवनेस होता है उसको छिपाने के लिए टाइल स्कर्टिंग यूज करते हैं, तो अनइवनेस उसके पीछे छिप जाता है, ठीक है। स्कर्टिंग की जो साइज़ होती है 3 इंच भी होती है, 4 इंच भी होती है और 6 इंच भी होती है। एक और प्रैक्टिकल चीज़ देखेंगे, टाइल जब भी हम मंगाते हैं तो उसका डायगोनल ज़रूर चेक करिए। आपका अगर टाइल 600 बाई 600 का है या 300 बाई 600 का है तो दोनों साइड, इस साइड भी डायगोनल, इस साइड भी डायगोनल, आप पाइथागोरस से कैलकुलेट करिए दोनों डायगोनल लेंथ हमारा मैच कर रहा है, मिल रहा है कि नहीं। अगर आप कैलकुलेट नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट केवल ये वाला डायगोनल लेंथ और ये वाला डायगोनल लेंथ दोनों क्रॉस चेक कर लीजिए कि दोनों लेंथ मैच कर रही है कि नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है, नॉमिनल डिफरेंस रहता है, जैसे ये 600 का साइज़ है, इधर 580 ही में मिलेगा, वो पकड़ में नहीं आता जल्दी। तो डायगोनल चेक करके हम टाइल की साइज़ को प्रॉपर चेक कर सकते हैं कि वो हमारा मतलब रेक्टेंगल या स्क्वायर साइज का टाइल आया है या नहीं है। ऐसा चेक क्यों करेंगे? क्योंकि अगर रेक्टेंगल या स्क्वायर साइज की टाइल नहीं रहेगी तो जब हम टाइल फ्लोरिंग फिक्सिंग करेंगे तो जॉइंट्स, जैसे अगर टाइल सही साइज़ की है तो जॉइंट्स प्रॉपर मैच करेंगे। इसको जॉइंट्स को भी हम चेक करते हैं कि जॉइंट हमारा प्रॉपर मैच हो रहा है कि नहीं। अगर अनइवन साइज की टाइल हो गई तो जॉइंट्स मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो ये भी दोनों पॉइंट्स हमारा क्रॉस चेक हो जाता है कि जॉइंट्स भी हमारे चेक हो जाएंगे प्रॉपर मैच हो रहे हैं कि नहीं। और दूसरी चीज़ कि डायगोनल चेक करके हम टाइल की भी साइज चेक कर लेंगे। ये प्रैक्टिकल करते हैं साइट पर। अगर टाइल को चेक करना कि प्रॉपर लेवल में लगा है कि नहीं, तो एक तरीका ये भी है कि जो भी हमारा फ्लोर है या स्लैब है, जो हमारा एफ एल होता है उससे 1 मीटर या 500 आप अपने हिसाब से ऊपर एक मार्किंग करेंगे। जैसे हमारा ये रूम है तो चारों साइड वाल पे मार्किंग करेंगे वो लेवल 1 मीटर ऊपर, ठीक है। उसके बाद
वॉल के इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक एक थ्रेड बांधेंगे, जिसको साइड पर सूता बोलते हैं। देखिए सूता दिखाया है। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर एक सूता बांधेंगे, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर एक सूता बांधेंगे। ठीक है। उसके बाद हर पॉइंट पर जहाँ भी आपको डाउट लगे वहाँ पे, या इस डायरेक्शन में भी जिस भी पॉइंट पर आपको डाउट लगे, टेप से आप हाइट चेक कर लीजिए। अगर हाइट हर जगह मैच कर रही है तो मतलब हमारा टाइल जो लगा है प्रॉपर अलाइनमेंट में लगा है। अगर साइज मैच नहीं कर रही है, डिफरेंस आ रहा है, तो मतलब हमारा टाइल सही नहीं लगा है, बीच में कहीं बेंड कर दिया है, लेवल अप डाउन हो गया है। कई जगह क्या होता है, स्लोप दिए रहते हैं टाइल में, तो उससे अगर स्लोप दिया है तो स्लोप लेंथ आप कैलकुलेट करिए कितने का स्लोप है, कितने लेंथ में है, तो उस लेंथ पे वो स्लोप मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस तरीके से चेक कर सकते हैं। एक और है कि आप एल्युमिनियम फंटी लीजिए 2.5 मीटर की, उसको टाइल के ऊपर रख दीजिए, कहीं भी गैप नहीं दिखना चाहिए। ठीक है। एक और तरीका है चेक साउंड बाई वुड, मतलब लकड़ी का एक गुटका लेते हैं, उसको वॉल फ्लोर टाइल को चेक करना है तो फ्लोर टाइल के ऊपर उसको मारते हैं तो उस पर आवाज़ आती है, हॉलो साउंड आता है। अगर हॉलो साउंड आ रहा है तो मतलब नीचे आपका मोर्टार प्रॉपर नहीं लगा है, या वॉल टाइल है तो वॉल टाइल में भी अगर हॉलो साउंड आ रहा है तो मतलब वहाँ मोर्टार नहीं लगा है, वहाँ पे गैप बन गया है, तो उस टाइल को रिमूव करके दोबारा फिक्स करते हैं। साउंड कैसे पहचानते हैं वो देखते हैं। ठीक है। टाइल का हॉलो साउंड चेक कर सकते हैं। अगर हॉलो साउंड आ रहा है टाइल को पीटने पर तो मतलब वहाँ पे मोटा प्रॉपर फिल नहीं है, तो उसको हटा देते हैं। एक और टेस्ट कर सकते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, ये साइड पे भी कर सकते हैं। तो इतने सारे टेस्ट हैं, और कैसे टाइल को चेक करते हैं साइड पर वो भी बता दिए प्रैक्टिकली।